अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं जिन्नात के नमाज़ पढ़ने की जगह कौन सी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम जिन्नात को मखलूक कह के पुकारा है और इसके दो गिरोह हैं, एक अहले खैर का और एक अहले शर का। जिन्नात की कुल 7 संतलत हैं, इनकी 7 कबाइल हैं और एक बहुत बड़े मुहक्किक का कौल है कि अगर आसमान से कोई सुई गिराई जाए तो वह शायद किसी इंसान के सर पर न गिरे तो हम किसी जिन्नात के सर पर ज़रूर गिरेगी। इस कायनात में इतने जिन्नात हैं क्योंकि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस कायनात के ऊपर जिस कौम का तसर्रुफ था वो कौम जिन्नात से थी। और जो अज़ाज़ील मुअल्लिमुल मलाइका तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुआ, इसको बाद में इब्लीस का दर्जा दिया गया, जिसका असल नाम अज़ाज़ील था, वो अज़ाज़ील भी कौम जिन्नात में से ही था। जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को एक कौम का दर्जा दिया, और हम आम तौर पे ये देखते हैं कि जब किसी मखलूक को कौम का या मखलूक का दर्जा दिया जाता है तो मखलूक को हाजतें भी होती हैं, मखलूक लाजिम किसी न किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ और तयन रखती है, उसके खाने पीने और रहन सहन और नस्ल कशी, इस तमाम का उसका एक प्रॉपर उसकी ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल एक मुनज़्ज़म तरतीब और तरीक़ा होता है। उसी के पेश नज़र आज हम बात कर रहे हैं कि आया जिन्नात नमाज कहाँ पढ़ते हैं। इसी के मुताल्लिक़ इमाम इब्न सईर लिखते हैं कि अल्लाह के नबी हमारे और आपके मौला सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम घास वाली जगह पर कसाए हाजत यानी पेशाब पखाना न किया करो। क्या तुम्हें मालूम है कि घास वाली जगह के ऊपर जिन्नात नमाज का एहतमाम करते हैं, वो जिन्नात के नमाज पढ़ने की जगह है। तो इसीलिए हमें सायादार और घास वाली जगह के ऊपर पेशाब पखाना करने से मना फरमाया गया, क्योंकि जहाँ पर घास होता है वहाँ पर नेक और साले जिन्नात नमाज कायम करते हैं। तो हम ये भी सच है कि पुरानी और वीरान मस्जिदों के अंदर भी जो नेक और साले जिन्नात होते हैं वो अपना क़याम करते हैं और अपनी नमाजें भी मसाजिद में अदा करते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो पुरानी और उजड़े दयार मसाजिद के अंदर नमाज कायम करें, वो साफ़ सुथरी खुली रोशन हवादार और आबाद मसाजिद में भी नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन तहम जब मसाजिद नहीं होती उनके गिरद नवा में, तो हमें ऐसी जगह पर पेशाब पखाना करने से मना फरमाया गया जहाँ पर सब्ज़ा हो, जो जगह सरसब्ज़ हो। क्यों? क्योंकि ख़ुद जिन्नात ने अल्लाह के नबी से इल्तिजा की थी कि ए अल्लाह के नबी, आप अपनी उम्मत से इरशाद फरमा दें कि वो सरसब्ज़ जगह पे जहाँ पे घास हो वहाँ पे हाजत ना करें, क्योंकि वो हमारी नमाज कायम करने की जगह है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोग इस चीज़ को जिन्नात के वजूद से ही इनकार करते हैं। मैं आपके अंदर कोई तोहमात नहीं फैला रहा, मैं इमाम इब्न सईर की से मुराद ये हदीस पाक इसलिए आपको नकल करके बयान कर रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं होता, ये सब झूठ होता है। जिन्नात आमलों को ही क्यों नज़र आते हैं, इन फराडी 2 नंबर जाहिल पीरों को ही क्यों नज़र आते हैं, हमें क्यों नहीं नज़र आते? क्योंकि आपके पास वो फ्रीक्वेंसी देखने वाला आलम, उसकी ताकत ही नहीं है। इसका एक शरई सबूत, जिन किसको कहते हैं? जिन और जिनैन में क्या फ़र्क है? जनैन पैदा होने वाला, माँ के अंदर बनने वाला वो छोटा नन्हा बच्चा जिसको हम नहीं देख सकते। इसी तरीके से जो जिनैन है वो जिन से निकला है, और जिन का मतलब है ना नज़र आने वाली मखलूक, ऐसी मखलूक जिसको हम देख
نہیں سکتے۔ اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نے جہاں پر جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ بتائی تو یہ واضح طور پہ ہے کہ وہ بھی آپ کے اور ہمارے ساتھ ہی ایک خاص نظام زندگی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں لازم ہمیں زندگی میں گاہے بگاہے ہماری زندگی میں وہ رکاوٹیں بھی حائل کر سکتے ہیں۔ اسی کے متعلق اللہ کے نبی نے باقاعدہ طور پہ اس قوم سے پناہ مانگی اور ہمیں بھی اس کی ترغیب دی۔ کیوں ہمیں کہا گیا کہ رات کو اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو اور اپنے برتنوں کو اوندا کر کے رکھ دو اور اپنے بچوں کو اپنے گھر کی چھتوں پر نہ جانے دو تاکہ تم شیاطینی جنات سے محفوظ ہو سکو، کیونکہ جو دن ہے وہ انسانوں کے لیے اور جو رات ہے وہ شیاطین جنات کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاملین حضرات اپنے اعمال میں رات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور رات کو جا کے روحوں کو جگاتے ہیں اور رات کو جا کے قبرستان کو جگاتے ہیں۔